आगमन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं गुरु सदन जाओ, पूज्य श्री गुरुदेव को हमारे समीप लेकर के आओ, अति शीघ्र जाओ। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। पूज्य श्री गुरुदेव, आपके श्री चरणों में किंकर विदेह का कोटि सहा प्रणाम प्रणित हो, स्वीकार कर। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद। इन 10 दिशाओं में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है। हमारा अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया, हेतु जानना चाहता हूं, कब? पूज्य श्री गुरुदेव, आपके बुलाने का एक ही प्रयोजन है। देखो देखो ना, आप हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री धनीराम जी व्यापारी, आपकी ओर से 500 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के इस महान कार्य के लिए रामलीला समिति को सहयोग राशि प्रदान हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो देखो ना, दीप दीपांतर से सभी महिपालों का आगमन हो गया है। ये सभी महिपाल अपने अपने मंचों में विराजमान हो चुके हैं। जहां तक हमारी यह दृष्टि जाती है तो हम देखते हैं कि 34 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला, परंतु अभी तक वो नहीं आए जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। वेद माता गायत्री की परम उपासक, वेदों के दृष्टा, तम के तत्वदर्शी, विराटों की महर्षि, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार श्री विश्वामित्र जी के सहित उन दोनों छोटे छोटे युगल कुमारों का आगमन नहीं हुआ है। पूज्य श्री गुरुदेव, हम चाहते हैं आप अति शीघ्र जाएं। गुरुदेव कृपा, गुरुदेव कृपा, कारी मुनि वारु से पहले प्रणाम मेरा, कहना। पहले आप जाकर के उनके श्री चरणों में प्रणाम कह देना, फिर मेरा, हाँ, फिर मेरा निवेदनो कह कह के गुरुवर चलने का पुनि आग्रह करना। आप कह देना जाकर के, कहना तो राजी कुमारो संग किंकरो ने उन्हीं बुलाया है। आप करे कृपा इतनी गुरुवर, चरणों में शीश झुकाया है। चाहता हूं
गुरुदेव चले जाए, मम पूज चले जाए। आप जब सुंदर सदन पहुंच जाएं तो एक छोटी सी याचना है गुरुदेव, ये याचना मेरी कौशिको मुनि पाहा, श्रीमुख से पहुंचाए, गुरुदेव चले जाए। आप जब सुंदर सदन पहुंच जाएंगे, श्री विश्वामित्र जी का दर्शन करेंगे, साथ में दोनों युगल कुमारों का दर्शन करेंगे। हम अपनी मिथिला में अपनी पलक पावने बिछाकर उनकी आने की प्रतीक्षा करेंगे। हम पलिकन डगरी बुहारी रहे, हम पलिकन डगरी बुहारी रहे, हम उनकी राहें निहारी रहे। बहुराज कुंवर संग मखी पावन, दर्शन को आवे, गुरुदेव चले जाए। और गुरुदेव जिसो पथ से होकर आवेंगे, वो छोटे छोटे दोनों युगल कुमार जिसो पथ से होकर आवेंगे, उसी पति पर सुमनो बिछाऊंगा, दर्शन कर युगल कुमारों के, निज जीवन धन बनाऊंगा। आपके श्री चरणों में यही मेरी विनय है, पूज्य गुरुदेव विनय को स्वीकार करें। राजा जनक, मैंने पूछा कि आने का हेतु क्या है, किस कारण से मुझे बुलाया। आपने कहा कि आप महामुनि विश्वामित्र जी के पास चले जाएं मेरी विनय लेकर के, और ये विनय महामुनि विश्वामित्र जी को सुना देना, बता देना। तो मैं ये नहीं सोच पा रहा व्यास जी, भाई विनय ले जाने का कार्य किसका होता है, सूचना पहुंचाने का कार्य किसका होता है, सेवक का या दूत का होता है कि नहीं होता, कि गुरु का। तो मैं राजा जनक ये जानना चाहता हूं कि आज अगर आप महामुनि विश्वामित्र जी के पास हमें भेज रहे हैं, तो आज हमें गुरु बना करके भेज रहे हैं कि क्या बना करके भेज रहे हैं, कि दूत बना करके भेज रहे हैं। अगर मैंने गुरुदेव को बुलाया है तो मैं गुरु ही समझ करके आपको भेज रहा हूं, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं, जिनको लेने के लिए जा रहे हैं, वो कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। बात ये नहीं है, व्यक्तित्व चाहे जितना बड़ा हो, जो कार्य समाज में बांटे गए हैं, जो कार्य व्यवस्था है, वो कार्य व्यवस्था चाहे दूत का कार्य होता है, विनय को ले जाना, संदेशा को ले जाना, वो चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, दूत का काम जब वही है तो चाहे बड़ा हो छोटा हो, लेकिन दूत का काम है
यहां की खबर वहां भेजना, ठीक है? तो आप हमें क्या बना करके भेज रहे हैं? गुरु बना करके। आप हमारे गुरुदेव हैं और गुरु ही रहेंगे, चेला नहीं हो जाएंगे। तो गुरु को है ना? गुरु को दूत गुरु बना- गुरु ही रहेगा, गुरु शिष्य नहीं होगा। वो सही इस बात विषय है। में आपको पता ही नहीं है कि आप किसके यहाँ जा रहे हैं, इसमें कोई तर्क ही नहीं। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। कि मैं सब जानता हूं कि कौशिक मुनि के पास जा रहा हूं, महामुनि विश्वामित्र, महामुनि ज्ञानी है, सृष्टि के दूसरे विधाता है। देखिए, आप मेरा- जीवात्मा के पास जा रहे हैं और जीवात्मा के पास एक महात्मा ही जा सकता है, इसलिए आप महात्मा हैं, इसलिए मैं आपको जीवात्मा के पास भेजना चाहता हूं, ताकि आप उन दोनों युगल कुमारों से, परमात्मा से आप हमें मिला सकें। बस गुरुदेव यही कारण है और कुछ नहीं है। वो सत्य बात है भाई, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य महात्मा करता है, बस। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे बनाकर के क्या भेज रहे हैं भाई? गुरु बनाकर के भेज रहे हैं, तो ये मेरा कार्य नहीं है। गुरु का काम नहीं होता विनय को ले जाना, ये दूत का काम है। जब शिष्य पर आपत्ति विपत्ति आती है तो गुरु को ये तो काम बहुत छोटा है, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ता है गुरुदेव। अगर आप चाहें तो हम आपको प्रमाण भी दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ कोई आपत्ति थोड़ा है भाई, आपत्ति जहाँ होती है जहाँ दुख का विषय होता है, यहाँ तो हर्ष का विषय है। यहाँ चलो, भी दुख का विषय तुम उनके आने वाले क्योंकि मार्गों प्रण की पर पूर्ति नहीं हो पा रही है, यहाँ भी दुख का ही विषय है। अभी प्रण की पूर्ति, प्रण की घोषणा ही नहीं हुई तो प्रण की पूर्ति कहाँ से हो जाएगी? 11 माह 29 दिन से स्वयंवर चल रहा है। स्वयंवर चल रहा है, लेकिन अभी प्रण की घोषणा नहीं हुई है। घोषणा बहुत पहले से है, प्रथम ठीक दिन है। ही घोषणा हो गई थी। चलिए, उनके आने वाले मार्गों पर आप राजा हैं और इस समय हम गुरु पद पर हैं, आप हमारे राजा हैं, तो राज आज्ञा का पालन करना ये हमारा धर्म है। यही चाहते हैं। उनके आने वाले मार्गों पर तुम पुष्पाच्छादित कराओ, हम इसी समय सदन सुखद जा रहे हैं।